तो अरे यार चैप्टर सर को हाइड नहीं कर बोल ले। रहे, हम खुद अपने आप को। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ये पार्ट कैमा बन रहा है, कोई ध्यान नहीं है, बस याद रखिएगा। शुरू करना ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का यहाँ पे गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, इस टॉपिक करने से पहले हम पिछला बार में यही तो बता पाए थे, आपको ये नहीं बता पाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो पिछला टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी हल्का है चिपटा। क्या है पृथ्वी हल्का? चिपटा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ के ये पृथ्वी केंद्र बैठी ना, तो ये देखो जैसे तुमको बताए ऑन एन एवरेज पृथ्वी का जो व्यास थी त्रिज्या कितना 6400, कितना यहाँ पे 6400। मानते ही तो दूरी बढ़ गया, यहाँ मान ये होगा 6400, ये होगा 6500, कितना हो गया यहाँ पे 6500, और ये होगा तुम्हारा 6300। ठीक है, यहाँ पे 6300। ठीक है, तो जहाँ हम बोलते दूरी जहाँ कम होगा वहाँ क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, मतलब तो में क्या होगा ज़्यादा। इसे गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे 10 होता है, कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड, नहीं 10 नहीं, कितना था यहाँ पे 9.83 मीटर पर सेकंड इसको यहाँ लगता है। ठीक है, ऊपर पोल पर, कहाँ पर पोल पर, यहाँ और यहाँ दो नीचे में। ठीक है, यहाँ पर ओके। लेकिन वही इक्वेटर पे जब आता है, इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा। क्या होता है भूमध्य, इसको ई से बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर जो है ना बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, दूरी बढ़ जाता है, यहाँ पे दूरी बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा, बल जो है कम हो जाएगा ना, गुरुत्वाकर्षण तुरंत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 9.78 हो जाता है मीटर पर सेकंड, इसका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है ना, और यहाँ से आ जाता है बढ़ता है। यहाँ पे इतना समझ में आ गया। ये इतना कम फर्क है कि ज़्यादा कोई फर्क पता नहीं चलता, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत हाँ बहुत ही कम, 0.0 कुछ 0.03 का है। ओके तो फर्क पता चलता है, लेकिन हाँ हमको लिखना जरूरी है, इसका मान हल्का फर्क चेंज होता है। ठीक है, तो वहीं आप लिखा देखो जी इक्वल टू हम क्या लिख रहे बताइए, बड़ी जी एम बाय आर स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कल हम पढ़ चुके इसका रिलेशनशिप, बड़ी जी छोटी जी बनता है। ठीक है, तो अगर हम जी निकाले पी का, इसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव को क्या बोलते हैं पोल। ठीक है, तो जी पी निकाले, क्या निकाले यहाँ पे जी पी, तो आर पी हो जाएगा यहाँ पे, बस इतने हुआ यहाँ पे जी पी आर पी हो गया, बात कुछ खत्म है ना। अब फिर देखो जी का क्या होता है, समझ बड़ी जी एम बाय आर इसका होता है ना, तो यहाँ पे अगर ई का निकल क्या ई मतलब क्या हुआ, इक्वेटर, क्या हुआ इक्वेटर, तो जी ई हो जाएगा तो आर ई हो जाएगा, बस बात खत्म है ना। ये पी हुआ तो ये भी पी, यहाँ ई हुआ तो ई भी ई। मतलब जीपी तुम ले रही है ना, तो आर कहाँ का तुम पोल का ले रही है ना। अरे कहने का मतलब ये हुआ कि बोल देते हैं बात। देखो जी का मान जो चेंज हुआ दोनों केस में, किसके कारण हुआ, ये आर के कारण हुआ ना। तो जब आर लिए पी पर, किस पे लिए पी पे, तो आर पी लिए, इसे तो आर पी लिए तो कितना जीपी हो गया, जी चेंज हो गया। हाँ, अगर जब आर ई लिए, क्या लिया यहाँ पे आर ई लिए, तो जी ई हो गया। ठीक है, मतलब पी है पोल और ई है इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा इक्वेटर। ठीक है, तो भगवान का नाम लेके हम करते हैं शुरू। गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, गुरुत्व के यहाँ लिखा दो, यहाँ लिखा जी का मान जो है ध्रुव पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। मतलब यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। भगवान के आगे सब कुछ आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, गुरुत्व के अधीन मतलब गुरुत्व भी लगेगा, अब मुक्त रूप से कोची को ऊपर से ढेला, एक प्लेन से ढेला फेंक दी। ठीक है, यहाँ पे मान देखो आदमी प्लेन से उड़ रहा था ऐसे। ठीक है, यहाँ पे उसको पोटी आया, ठीक है, तो नीचे कर दिया, तो उसका जो पोटी सर से गिरेगा, मुक्त रूप से गिरेगा ना, कोई बैलेंस नहीं लगेगा उसको। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग बढ़ रहे थे यहाँ पे कि हम यहाँ से कोचिंग गिराए थे, प्लेन से कोचिंग गिराया, या फिर कोई भी ऊंचाई से हम कोचिंग गिराए मुक्त रूप से नीचे। ठीक है, नीचे से आता है ना, उसको बोलते हैं मुक्त पतन। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुक्त पतन। इंग्लिश में इसका नाम है फ्री फॉल। क्या नाम है यहाँ पे, फ्री फॉल का है, इसको याद रखना। अगर वो वजन वाला चीज है तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा। और हवा सीधा रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु गुरुत्व त्वरण अनुभव करती है। ठीक है, और इस त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो पता ही होगा तुमको, हमेशा कहाँ केंद्र की ओर होगा, ऐसे गिरेगा तो केंद्र की ओर होगा हमेशा वस्तु गति। ठीक है, यहाँ पे केंद्र की होती है। यदि हवा के प्रतिरोध की अपेक्षा की जाए, है ना, मतलब कि उसको ना हटा दें, मतलब हवा जो प्रतिरोध लगा उसको हटा दिया जाए ना, नहीं मान नेगलेक्ट करते हैं ना। यदि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ऊंचाई कम हो, क्या ऊंचाई कम हो, जितना पृथ्वी त्रिज्या हमारा 64 से ऊंचाई कम हो। ठीक है, यहाँ पे 64 से ऊंचाई कम हो ना, तो गुरुत्व त्वरण जी पूरी गति अचर माना जाता है। क्या माना जाता है, अचर। अच्छा मतलब एक समान, हाँ जी का मान क्या होता है, एक समान माना जाएगा, मतलब जी मतलब गुरुत्व त्वरण का 9.8 से खींचेगा। ठीक है, यहाँ पर खींचेगा। हम नहीं थोड़ा सा समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी को वहाँ से यहाँ नीचे गिरा तो यहाँ पे जी का मान कहीं भी चेंज नहीं हुआ, 9.8 9.8 9.8 9 हर जगह 9.8 के एक समान से ही तो गिरा ना, एक समान त्वरण मतलब कि गति हमेशा बढ़ता रहे, गति हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता। त्वरण मतलब हर सेकंड वो 9.8 का त्वरण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वही आप बोल रहा कि अगर हवा को नेगलेक्ट कर लिया, हवा को नहीं नापा जाए और ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो, क्या नहीं हो ऊंचाई, अब कोई चीज़ चंद्रमा से गिरा जाए पृथ्वी पर, तब उसका तो बात बहुत दूर ना हो गया, तब उसके जी का मान छोटा कम ना हो जाएगा, जितना दूरी बढ़ेगा कम होगा जी का मान। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ऊंचाई भी नेगलेबल हो, नेगलेबल मतलब कि ना के बराबर हो, क्या हो ना के बराबर, मतलब मान लो पहाड़ माउंटेन भी है, माउंटेन से अगर कूदा जाए उसके ना के बराबर ही हुआ। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो उस केस में तो जी का मान क्या होगा, हमेशा अचर है, क्या रहेगा, हमेशा अचर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोलता है नीचे की ओर गति में जी समान दिशा
में होने के कारण गति तेज होती जाती है। क्या हो जाती है? एक ही दिशा में बताओ हमेशा क्या होता है? तेज होता है। क्या होता है? तेज होता हाँ, है, ये तेज होता है। होती जाती है। जबकि है ना ऊपर की ओर वही चीज ऊपर ऊपर विपरीत दिशा में फेंकने पर गति क्या धीमी होती है? क्या होती है? ऊपर फेंकी गई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और क्षण भर के लिए रुकती है। क्या होती है यहाँ पे? क्षण भर रुकती है, फिर नीचे आ जाती है और अंत में त्वरित गति के साथ फिर सीधे त्वरित गति के साथ नीचे गिरती है ना। अब पहुंची गई महत्तम ऊंचाई वस्तु के साथ नीचे की ओर गिरती है। वहां से महत्तम ऊंचाई का नीचे की ओर फिर ये गिरती, ठीक है होती है यहाँ पे। यह चाल जितनी अधिक होगी महत्तम ऊंचाई उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। जितना ऊपर होगा उतना चाल तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। इस कारण है ना इस प्रकार की गति को मुक्त पतन फ्री फॉल कही जाती है। इस मुक्त पतन में ऊपर उठना नीचे गिरना दोनों शामिल है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तभी मुक्त पतन, और ऊपर नीचे फेंकेंगे फिर भी क्या होगा? मुक्त पतन होगा, मतलब कोई फ्री फॉल। प्रतिरोध नहीं होगा। आगे बोलता है दूरी, है ना, दूरी s के बदले ऊंचाई h, ठीक है, तथा त्वरण a के बदले गुरुत्वीय कोण g लिखने पर हम गुरुत्वीय बल के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के निम्नलिखित समीकरण लिखते हैं, ठीक है। v=u + gt, ठीक है। इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं। ये बोला क्या समझो, देखो हम ये बोले कि पृथ्वी हुआ है ना, यहाँ से कोई वस्तु अपने खींचता है, यहाँ पे खींचेगा ना, ठीक है। तो इसको दूरी को क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऐसे बोलते हैं। दो वस्तु बीच दूरी क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो हम एच रखते हैं ना, हाइट रखते हैं, एच रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ओके। और यहाँ पर इस त्वरण से गिरता है, त्वरण को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या लेते हैं? इस चैप्टर क्या लेते हैं? जी लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो समझना यहाँ पे तो भी ना तो u + at होता है ना, v और u + at होवे करता है, करते हैं ना। यहाँ पे आप क्या होगा? v u + gt, क्या हो जाएगा यहाँ पे? gt हो जाएगा, बस बात खत्म हो गया। और ना एक जगह जी रख दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ओके। आगे आप देखो h बराबर क्या होता है बताओ? ut + हाफ at इसका होता है ना गाइस, है ना। तो यहाँ एस बराबर होता है ना। हाँ तो अरे सॉरी, हाँ s बराबर ut + हाफ at इसका है ना। इस चैप्टर में क्या होगा? s तो h है ना, हाइट है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? ut + हाफ gt स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर। तो इस चैप्टर के लिए बस सीधी सी बात है, a जो है g है, ठीक है, a g है और एस और h एच है। हाँ s h है। a क्या है? जी a क्या है? जी g है, और h क्या है? h है, ठीक है यहाँ पे। एक है जी। नीचे की ओर दिशा ऋणात्मक होती है, ठीक है यहाँ पर। अब देखो यहाँ समझ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए निम्नलिखित समीकरण यहाँ पे हो गया। हम तो पढ़ रहे कि ये जो पता है तुमको ना, s ut + हाफ एच होता है, s यहाँ पे h है, वही सब यहाँ पे बैठा हुआ है। ये v² + 2² क्या होता है? 2as होता है ना, a का क्या हो गया? जी हो गया, एस हो गया, h हो गया, ठीक है यहाँ पर। नीचे की ओर दिशा धनात्मक मानी जाती है। देखो जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे तो हमेशा क्या माना जाता है? इसका दिशा क्या माना जाता है? धनात्मक। प्लस क्या माना जाता है? प्लस। इसका वेग भी क्या मानेगा? प्लस। लेकिन ऊपर से नीचे गिरे तो इसका वेग क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, याद रखना। ऊर्ध्वाधर ऊपर की गति के लिए समीकरण निम्नलिखित है, वही सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे सब माइनस हो जाएगा। क्या होता है? देखो चूंकि यहाँ पे नीचे की ओर ऊपर नीचे प्लस हो गया, ठीक है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब जगह माइनस हो जाएगा। तो देखो अभी फिर बता के बाद देखो नीचे से ऊपर जब भेजते हैं तो जी का मान हमेशा क्या होता है? प्लस। इसीलिए हमेशा जी का क्या लगेगा? प्लस और प्लस, ठीक है। लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो जी का मान क्या होता है? माइनस। क्यों माइनस होता है बताओ? क्योंकि नीचे से ऊपर भेजने कोई चीज धीरे धीरे गति रुक जाता है, जीरो होता है ना, मंदन होता है। क्या यहाँ पे? मंदन। इसलिए जी का मान माइनस। इसमें हर फॉर्मूला में देखो यहाँ पे u + gt, तो यहाँ पे u - gt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h ut + हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? ये ut + हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये होगा तुम्हारा प्लस का, ये होगा माइनस का। अगर तुम चाहो तो प्लस में बैठाओ, खाली जी का मान माइनस में रख देना, बस इतना काम खत्म, ठीक है। इतना याद रखना, नीचे से ऊपर जाएगा जी का मान माइनस रखना, और कुछ प्लस ये फॉर्मूला बैठा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा क्या मान? जी का मान क्या रखना? माइनस में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण पर उपयोग करते समय निर्वाक ध्यान देने कोई बात समझना तो हो जाएगा, सब बताई दी तुम्हें यहाँ पे। क्या देना? ऊपर की ओर ऊपर उठता जाएगा, सब फालतू छोड़ना पे। अब आते हैं यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर लगा समय, ठीक है। अब कितना समय लगता है, ठीक है, सबसे ऊपर बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगता है वो। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, ठीक है। जब भी कोई चीज़ को हम, जैसे कि इसको हम फेंके, ठीक है, ऊपर फेंके, ठीक है, तो इसका एक न एक बिंदु जहाँ तक जाएगा उच्चतम बिंदु, उसका वहाँ रुकेगा, ठीक है यहाँ पे। तो उस केस में है ना, इसका समय क्या लगा? मान ले समय लगा इसमें टी, समय क्या लेंगे यहाँ पे? टी, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा यू तो कोई भी वेग होगा, जो भी वेग होगा है ना पे, लेकिन भी क्या होगा? हमेशा जीरो। भी बाद में जाकर रुकेगा, यहाँ पे भी क्या होगा? है ना। तो वही तुमको निकालना है कि इसका समय क्या होगा। यू को मान लेते हैं, यू के क्या मान लेते हैं? हमें यू ही मान लेते हैं, ठीक है। भी तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओके। और ये तो तुम्हारा जी है, यहाँ पे पता होगा तुमको यहाँ पे, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। आप निकालिए फॉर्मूला। क्या देखो फॉर्मूला यू बराबर v और u + at बैठा सकते हैं यहाँ पे, होता है ना भी, तो यहाँ पे gt बैठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, देखो क्या दे ले आप, देखो u दे ले, देखो a दे ले, v दे ले, u दे ले, t, यहाँ पे बैठा सकते हैं आप। बताओ क्या निकाला? टी का निकालना समीकरण, ठीक है, क्या निकलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि
ए इक्वल टू जी इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जी। ओके ठीक है, भी तो तुमको जीरो दे ले, भी दे ना जीरो, ये तो यू तो तुमको यू रखना है, यू तुमको यू रखना है ना। हाँ। और ए तो जी है। ओके अब यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू जी टी है ना। तो हमको टी निकालना है, जी टी इक्वल टू क्या जाएगा बता, माइनस यू बाय टी। टी। जी रे और टी बोलती है, जी रे नीचे आएगा ना। हम्म। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला। सर हम ए वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। बेटा उससे क्या, उससे भी हो ही जाएगा। कीजिए तो। पहले एक टॉपिक समझिए श्रीमान जी, जी। हम इसमें टी का मान निकाले, क्या निकाले, टी का मान। इस केस में क्या है, भी जीरो है, भी जीरो है यहाँ पे, यू यू मान लिए, टी टी मान लीजिए, हम ना हमको निकालना कोई चीज़ का मैक्सिमम दूरी करने के लिए कितना क्या लगेगा। ठीक है, तुम चाहो तो मैक्सिमम दूरी निकाल के तुम सीधा ही फॉर्मूला बैठा तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इतना शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला ऐसे कितना बोला है तो सीधे कर लेते। ठीक है, इस पर सिर्फ बैठाओगे, भी जीरो का यू का मान जो रखोगे और ए का मान जी टी। ठीक है, यहाँ पे टी का बस मान निकाल दो, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे हाँ ओके। अच्छा ठीक है, एक से हम लोग यहाँ से भूल गए, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो जी का मान तो ऑलरेडी माइनस में होगा ना, जी है ना। यहाँ पे लिखना भूल आ गया हम लोग, जी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जी का माइनस में, माइनस माइनस खत्म तो प्लस में। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, टी बराबर यू बाई जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे यू बाई जी प्लस का यू बाई जी, यू बाई जी। ठीक है, यहाँ पे टी बराबर यू बाई जी। अभी फॉर्मूला किसके लिए बताइए, यहाँ पर महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब उसी प्रकार ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, ले ऊंचाई निकाल क्या होगा, और उसके लिए फिर कुल समय निकालना, फिर दूरी निकालना, बहुत से सब फॉर्मूला बैठेगा और क्या होगा बेटा। चलिए ठीक है, ऊपर फेंकने पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर कंडीशन ये होगा ना। अब कंडीशन क्या निकालना है, महत्तम ऊंचाई, क्या निकालना है, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या निकालना है बताइए, एस, क्या निकालना है, एस है ना, एस निकालना है। एस वाला फॉर्मूला क्या था बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर है ना। और क्या फॉर्मूला था बताओ बाद में रखा है। बाद में, और एक फॉर्मूला क्या था बताओ, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या है? हाँ क्यों? वो है मतलब यहाँ पे ए का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, टी का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा, फालतू बोलना हो जाएगा इसको। मतलब देखो शॉर्टकट तुम किसी से भी निकाल, दोनों में से किसी से भी निकालते इसमें दिक्कत है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, इसी पे काम तुम बैठा नॉमिकल में। ठीक है, कोई अलग से फॉर्मूला बैठाने तुमको जरूरत नहीं है ना, इसको याद करने की जरूरत पड़ता है यहाँ पे सब फालतू चीज। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बोला करके दिखा। ठीक है, तो एच की जगह क्या रखेंगे, एच, क्या रखेंगे एच। हमको निकालना क्या है समझो, महत्तम ऊंचाई मतलब एच का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यू स्क्वायर, यू कितना है, यू तो यू ही है ना, प्लस 2 ए का तो जी रखेंगे, हाँ, और एस क्या एस कहाँ रखे? एक मिनट, हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला बैठा है, एस बराबर यूट्यूब नहीं, फॉर्मूला गलती बैठा लगता है हमको, भी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर पर 2as। तो भी वाला नाम बिठाया, अब हमको बोले। ठीक है, यहाँ पे तो भी का मान कितना है, जीरो। मान कहाँ दिया हुआ है, जीरो हो जाएगा ना, यू स्क्वायर पर 2a एस का। ठीक है, अब चूंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला बैठा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यू स्क्वायर जाएगा इधर। ठीक है, तो माइनस ना होगा सर, हाँ माइनस 2gh हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एच निकालना है ना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ई 2 नीचे आ जाएगा, क्या होगा, तो यू स्क्वायर बाय 2g, जी। यू स्क्वायर बाय 2g। हम ये बोल रहे हैं कि ये सब तुमको निकालने का फालतू जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब भी तुमको ये सब पूछा ये सब लिखो चुपचाप, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बैठा निकाल दो आराम से। ठीक है, नहीं करते ऐसे, ये नहीं दिया इसका, 3 को दिया, चौथा मान अपने निकल जाएगा, फॉर्मूला बनाने क्या जरूरत इसका। ठीक है, यहाँ पर तो वही यहाँ फालतू फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो जरूरत नहीं है इसका करने का। ऊपर से नीचे आने में लगा समय, जरूरत नहीं है फालतू में। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर से नीचे जाने में समय लगेगा वही नीचे ऊपर आने में समय सेम लगेगा। ठीक है, फिर भी तुमको जरूरत नहीं है सब करने का। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुत्व से द्रव्यमान ज्ञात करना। हम लोग जितना भी है द्रव्यमान पृथ्वी पर रखते हैं सब गुरुत्व से नापते हैं। कैसे नापते हैं, जैसे देखो इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है। ठीक है, तो जैसे इसका वजन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी इसको ज़्यादा खींच रही है ना। इसका वजन कम क्यों है, पृथ्वी इसको कम वेग से खींच रही है। ठीक है, यहाँ पर मतलब दोनों बल तो सेम लगा, इसका द्रव्यमान ज़्यादा जल्दी से भागना चाह रहा है, ये कम भागना चाह रहे हैं, तो उसी से निकालते हैं जी का मान ही तो अंतर है ना। हाँ, द्रव्यमान का अंतर, वही द्रव्यमान का मान निकालते हैं। यहाँ पर बोलता है गुरुत्व बल से वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, गुरुत्व बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे अतः गुरुत्व बल के आधार पर द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए द्रव्यमान m1 m2 दो वस्तुओं को पृथ्वी है ना, द्रव्यमान m केंद्र की ओर दूरी r रखते हैं, जब पृथ्वी तथा m1 के बीच गुरुत्व बल क्या होगा, ये होगा F1 बराबर g m1 बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, F2 बराबर g m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये तुमको बिल्कुल समझना है, तुमको समझाते हैं अभी तुरंत।
काली वाला मतलब हम तो बहुत आसान भाषा समझ, मान लिया जाए कि एक तराजू में है ना, एक तराजू में, ठीक है, यहाँ पर एक तराजू लेते हैं, यहाँ पे तुमको 1 किलो आलू तोलना है। क्या तोलना है? 1 किलो आलू यहाँ पर रखा जाएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आलू रखा जाएगा, ओके। और यहाँ पे 1 किलो का बटखरा रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पे? बटखरा। आप समझते हैं कि आलू का द्रव्यमान जो है m1 है, ठीक है, और ये बटखरा का द्रव्यमान क्या है? m2 है, ओके। अभी पृथ्वी दोनों पे अपना बल लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, ठीक है, पृथ्वी दोनों पे अपना बल लगाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी दोनों का बल क्या लगाएगा बताया हमेशा? F, 9.8 है ना। मान ली इस पे पृथ्वी बल लगा रहा है F1, क्या लगा रहा है? F1। इस पे कितना लगा रहा है बताइए? F2 लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। पृथ्वी द्रव्यमान यहाँ क्या होगा? m। इसके लिए भी क्या होगा? m ही होगा, उधर पृथ्वी द्रव्यमान सेम रहेगा, ठीक है। इसमें बल क्या लगेगा बताइए? तो F1 बराबर क्या लगेगा बताइए? जी बड़ी M m1 बाय r स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। और इसका क्या लगेगा बताइए? वही F2 बराबर जी एम बड़ी M है ना, m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ बोला आपको शास्त्रों में, तो आप समझ नहीं पाए। ओ हाँ F1 है ना जी बड़ी M m स्क्वायर, ऐसे देखे तो समझे में नहीं आया है ना, ऐसे समझ आ गया ना। आलू बैगन से तो समझ आएगा, खरीदते आलू ये याद होगा। तो ठीक है, देखो पृथ्वी को हम तुलना करते हैं, जैसे 1 किलो आलू लेना है, ठीक है, तो वजन नापते हैं 1 किलो, है ना। तो पृथ्वी जितना इसको खींचेगा उतना इसको भी खींचेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर नाप लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ, तो यही हुआ तुलना करने का बस यही है, और कुछ इसको खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही यहाँ बोला अगर F1 बराबर F2 क्या वहाँ पे F1 है ना, मतलब अगर दोनों का फोर्स बराबर, क्या है फोर्स बराबर, इसका मतलब क्या दोनों वजन भी क्या होगा? बराबर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया तुमको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जितना फोर्स ये लगा इतना फोर्स ये तो पता है, तराजू क्या बराबर हो जाएगा, मतलब वजन निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि यदि F1 और F2 हो जाए, है ना, दोनों बल बराबर हो जाए तो क्या होगा? M1 = M2 होगा। यही हम पृथ्वी यहाँ तोलते हैं और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ दूँ, 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए दंड तुला का उपयोग किया जाता है, तराजू का, ठीक है। दोनों पल्लों पर वस्तु वही रखी जाती है, सब क्या फालतू पड़े। आगे बता, गुरुत्व बल और भार, ठीक है, गुरुत्व बल और भार। यहाँ पे द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती है, पहले बात समझ, ठीक है। यहाँ पे भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेट। और द्रव्यमान को बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं यहाँ पे? एम, ठीक है, यहाँ पे मास। तो दोनों में अंतर है। कछुआ खोरो, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे गुरुत्व बल और भार, ठीक है। यहाँ पे तो हम तुमको बता दिया यहाँ पे कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलते हैं किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। केवल बताएगा होगा, समझ में आ गया गुरुत्व बल, ठीक है। यहाँ पे ओके, जब हम किसी ईंट को हथेली पर रखते हैं तो हमें भारी लगता है, ठीक है। वस्तु पे को गिरने से, है ना, रोकने के लिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर परिणाम के ऊपर हमको बल लगाना पड़ता है। जितना बल यहाँ पैसे लगाएंगे, जितना पृथ्वी खींचेगा उतना बल हमको लगाना पड़ेगा ना, है ना, तभी नहीं यहाँ पर रहेगा। वेरी गुड। अब बताए तब वस्तु भी न्यूटन के तृतीय गति नियम से हथेली पे उठने के परिणाम का बल नीचे क्यों लगाता है? वस्तु भी नीचे आना चाहता है अपना बल लगाता है, और हमको अपना हथेली का एनर्जी यूज करना है इसको ठीक है यहाँ पर। तो जितना वस्तु तब वस्तु भी अपना न्यूटन का बल लगाए थे ना, हथेली पर उतने भार का बल नीचे लगाती है ना, उसी बल को वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं, वेट कहते हैं। जितना बल ये लगाता है ना नीचे आने के लिए, ना, वस्तु जितना बल लगाता है नीचे आने के लिए, उसको हाँ उसको क्या बोलते हैं? उसका भार बोलते हैं। एक छोटे से पत्थर, है ना, छोटे से बड़ा पत्थर अधिक भारी लगता है, अर्थात छोटे पत्थर के भार से बड़े पत्थर का भार अधिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी छोटे पत्थर की तुलना बड़े पत्थर पर अधिक गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्व बल नहीं लगाती, गुरुत्व त्वरण नहीं है, बल लगाती है। क्योंकि बल किस पे निर्भर करता है? मास पर। अब मास ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा जोर से खींचेगा, है ना, और मास कम होगा तो कम जोर से खींचेगा। तो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, किसी संतुलित वस्तु पर भार का परिणाम, है ना, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है, ठीक है। भार का परिणाम उस पर जितना बल है उसके बराबर है यहाँ पे। तो देखो मान लेते हैं कि भार को W से परिभाषित किया जाता है, लिखा यदि वस्तु का द्रव्यमान m क्या हो? m हो, तो वस्तु का भार क्या होगा? W बराबर mg, क्या होगा? माय गॉड, मास मतलब मास और जी मतलब वेट। हाँ, ई ना वेट हुआ, जी मतलब त्वरण, जी से गुरुत्व, अतः भार बल के मात्रक अर्थात न्यूटन होता है। यहाँ पे एक चीज बोला यहाँ पे, ठीक है। भार को प्राय W क्या यहाँ बोलता है? संतुलित वस्तु पर भार का परिणाम पृथ्वी द्वारा लगाया गया उस पर गुरुत्व बल के बराबर है। किसके बराबर होता है? बल। यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझते हैं आप, गुरुत्व बल के बराबर है। देखो कोई वस्तु जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे जो भी वस्तु का यहाँ पे होगा
ए वस्तु है, ठीक है यहाँ पे। तो इस पर जितना पृथ्वी पर बल लगा उतना बल से नीचे आना चाहेगा, है ना। तो वही जितना बल, क्या बोले फिर से, गुरुत्व क्या बोले हम यहाँ पे, बल बोले, बल, है ना। जितना गुरुत्व बल से नीचे खींचेगा पृथ्वी, वो इसका क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। तो हम जानवे करते हैं, ठीक है, वही वजन हो जाएगा इसका। तो इसी वजन को जो है ना, तो ये बल का किसके बराबर बल, तो F बराबर क्या होता है, m गुना a होता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का वजन तो m ही है ना। और a क्या, g लग रहा है यहाँ पे, g हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे mg। इसलिए w बराबर क्या होता है, mg। w मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि बल जो है किसके बराबर है, हाँ, बल जो किसके बराबर है बताइए, वजन के। बल जो है वजन, जितना बल उतना वजन, ठीक है। F w बराबर हो गया, H w बराबर mg हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको, हाँ, इसे बल पे भी बैठा के लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो w बराबर mg हो गया यहाँ पे, ओके। अतः भार बल के मात्रक में न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। क्यों न्यूटन होता है बताइए, क्योंकि भार जो होता है, वस्तु का भार जो होता है, जितना बल लगा था, क्या होता है, बल के बराबर, कितना गुरुत्व बल का बल का क्या होता है, न्यूटन होता है ना। बल का न्यूटन होता है, इससे भार का भी क्या होगा, न्यूटन होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भार बल के मात्रक में अर्थात न्यूटन मापा जाता है, ठीक है। न्यूटन हो गया। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, है ना, को भार को 1 किलोग्राम, है ना, संकेत में 1 kg डब्ल्यू वेट कहा जाता है, केजी वेट कहा, भार का है, ठीक है। यह बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक कहलाता है। तो बल का गुरुत्वाकर्षण मात्रक क्या कहलाता है बताइए यहाँ पे, केजी वाट, क्या कहता है, केजी वाट। तो 1 kg वाट होगा, तो 1 kg हुआ। और WT वेट का मतलब क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9.8 क्या है यहाँ पे, क्या उसका भार है। F बराबर mg होता है ना गाइस, m हो गया, g का मान कितना आ गया, 9.8 होता है ना, वही बैठा दिया यहाँ पे, कितना 9.8 न्यूटन हुआ। मतलब 1 kg का वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पे कितना बल लगाती है, पृथ्वी पे 9.8। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये जितना होगा 1 किलोमीटर, हाँ, 9.8 न्यूटन का बल वजन भी लगाता है। 1 किलोमीटर और दूरी भी 1 किलोमीटर। यही F, यही वाला सेम चीज यहाँ पे F बराबर m गुना g होता है ना, तो वही 9.8 हुआ। 1 kg लगाते हैं यहाँ पर, 1 kg निकालते हैं यहाँ पर, वही सेम चीज यहाँ पे होगा काम, ओके। यहाँ पे पृथ्वी पर स्थान परिवर्तन गुरुत्व का मान बदलता है, इसलिए वस्तु का भार भी बदल जाता है, ठीक है। वस्तु भार क्या होता है, बदल जाता है। ध्रुव पर क्या होगा, वस्तु भार ज्यादा लगेगा, ध्रुव पर वस्तु भार क्या होगा, हल्का ज्यादा लगेगा। लेकिन वही भार जो इस पे क्या लगेगा, हल्का कम लगेगा, हाँ, भूमध्य रेखा पर कम लगेगा, उस पर ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझना, ठीक है। यहाँ पे किसी वस्तु का चंद्रमा भार क्या होता है हमेशा, देखो अब यहाँ पे तुम समझ लो, यहाँ पे भार और द्रव्यमान क्यों अलग अलग दिया गया। देखो भार क्या है, एक बल, भार क्या यहाँ पे, भार क्या बल है, और द्रव्यमान क्या है, वो वजन है, क्या यहाँ पे वजन है, केजी में जो नापते हैं। द्रव्यमान हमेशा हर जगह सेम रहेगा, द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, सेम है। लेकिन ये क्या होगा, चेंज होगी, बल के अनुसार चेंज होता है, ये हमेशा क्या जगह पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान और ये दोनों में अंतर यहीं पे, ओके। और हम यहाँ पे क्या नापते हैं, हमेशा द्रव्यमान नापते हैं, क्या नापते हैं यहाँ पे, धरती पे द्रव्यमान नापते हैं, लेकिन बोलते हैं वजन, नापते हैं द्रव्यमान। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ का पृथ्वी पर द्रव्यमान 1 kg, कितना है 1 kg, तो उसी का द्रव्यमान वहाँ पे क्या होगा 1 kg, लेकिन वजन तो घट जाएगा। वजन क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर वजन क्या हो जाएगा, उसका घट जाता है ना। वही चीज पानी में क्या होता है, एक ही चीज रहेगा, द्रव्यमान मतलब उसके अंदर में क्या चीज है भरा हुआ कण, ठीक है, 1 kg का ही है ना। लेकिन पानी के अंदर उसका वजन क्या घट जाता है, वजन। ये वजन, ये क्या है, बल कितना जोर से नीचे खींच रहा है, ये बल है, क्या ये बल। तो बल तो पानी अगर लगा दिए, पानी के अंदर तो बल कम हो गया, पानी उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो वहाँ पर कम लगने लगता है। तो वजन कम ज्यादा हो सकता है, द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होता। तो इसी प्रकार जी का मान क्या, जैसे गुरुत्वाकर्षण पोल पे ज़्यादा होता है ना, पोल पे ज़्यादा, यहाँ पे वजन ज़्यादा होगा, यहाँ वजन क्या होगा, कम होगा, ध्रुव पे कम होगा, इक्वेटर पे कम होगा। किसी वस्तु चंद्रमा भर, या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।